फिक्र में आज इंशाल्लाह हम रोज़ा ख़त्म करेंगे। अगर बीमारी से ठीक हो गया लेकिन अभी ज़ौफ़ बाकी है और ये गालिब गुमान है कि अगर रोज़ा रखेगा तो फिर बीमार हो जाएगा, तब भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। अगर कोई बंदा बीमार था और बीमारी की वजह से उसने रोज़ा नहीं रखा और बीमारी से ठीक हो गया लेकिन अभी भी उसका ज़ौफ़ बाकी है, उसका कमज़ोरी बाकी है और उसको ये गालिब गुमान है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो और बीमार पड़ जाऊँगा, तो अगर वो रोज़ा ना रखे तो ये जायज़ है उसके लिए। और अगर कोई सफ़र में हो तो उसके लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है, फिर कभी उसकी कज़ा रख ले। और अगर सफ़र में कोई तकलीफ़ ना हो रोज़े से, जैसे रेल में हो या जहाज़ पर हो या किसी अच्छी-सी गाड़ी में हो और ये ख़्याल हो कि शाम तक घर पहुँच जाऊँगा और अपने साथ अपनी राहत और आराम का सामान मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में सफ़र में भी रोज़ा रख लेना बेहतर है और अगर ना रख ले तब भी कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता रमज़ान शरीफ की जो रोज़े की जो फ़ज़ीलत है, उससे तो महरूम हो जाएगा बहरहाल। अगर रास्ते में रोज़े की वजह से तकलीफ और परेशानी का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में रोज़ा ना रखना बेहतर है। अगर रास्ते में 15 दिन रहने की नीयत से ठहर गया, कहीं गया और उसने वहाँ पर नियत कर ली कि मैं यहाँ पर 15 दिन के लिए ठहरूँगा, तो अब रोज़ा रखना ज़रूरी है, उस पर लाज़िम है। अब रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरअन वो मुसाफिर नहीं रहा, अब वो मुकीम है। अलबत्ता अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो, तो रोज़ा ना रखना दुरुस्त है। और कफ़ारे का बयान ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रमज़ान कफ़ारा क्या है, कि कफ़ारा ये है कि रमज़ान शरीफ का रोज़ा तोड़ देने का कफ़ारा ये है कि लगातार 2 महीने रोज़े रखें। थोड़े-थोड़े करके रोज़े रखना दुरुस्त नहीं। अगर किसी वजह से दरमियान में 1-2 रोज़े नहीं रखे, तो अब फिर से 2 महीने के रोज़े रखें। अलबत्ता जो रोज़े हैज़ की वजह से रह गए हैं, ख़वातीन की बरी है, उनके रह जाने की वजह से कफ़ारे के तसलसल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाक होने के फ़ौरन बाद रोज़े शुरू कर दें और 60 रोज़े पूरे कर दें। अगर किसी तकलीफ या बीमारी की वजह से दरमियान में कफ़ारे के कुछ रोज़े छूट गए, तब भी तंदुरुस्त होने के बाद दोबारा रोज़े रखना शुरू कर दें। और अगर कफ़ारे के दौरान रमज़ान का महीना आ गया, तब भी कफ़ारा सही नहीं हुआ। रमज़ान के बाद दोबारा 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। और अगर किसी को रोज़ा रखने की ताकत ना हो, तो 60 मस्कीनों को सुबह-शाम अच्छी तरह पेट भरकर खाना खिला दे। और अगर खाना ना खिलाए बल्कि 60 मिस्कीनों को कच्चा अनाज दे दे तो भी जायज़ है। हर एक मिस्कीन को इतना दे जितना सदका फितर दिया जाता है। और अगर इतने अनाज की कीमत दे दे तो भी जायज़ है। अगर एक ही रमज़ान के 2-3 रोज़े तोड़ दिए तो एक कफ़ारा वाजिब है। अलबत्ता ये दोनों रोज़े एक एक रमज़ान के ना हो तो अलग-अलग कफ़ारा देना पड़ेगा। कल भी ये सवाल किसी ने पूछा था कि अगर 2-3 कफ़ारे आ जाए, देखिए अगर एक ही रमज़ान में 2-3 कफ़ारे हुए हैं, तो वो एक ही कफ़ारा वाजिब है। अलबत्ता अगर अलग-अलग रमज़ान के कफ़ारे हैं, तो अलग-अलग कफ़ारा देना पड़ेगा उसके लिए। और फ़िदिया क्या है? जो रोज़े का फ़िदिया होता है, फ़िदिया कब दिया जाता है और फ़िदिया क्या होता है? कि जो इतना बूढ़ा हो जाए कि रोज़ा रखने की ताकत ना रहे या इतना बीमार है कि अब ठीक होने की उम्मीद नहीं, ना रोज़ा रखने की ताकत है, तो रोज़ा ना रखे और हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को सदका फ़ितर के बराबर गल्ला या रकम दे दे या सुबह-शाम पेट भरकर खाना खिलाए। शरीयत में इसको फ़िदिया कहते हैं। फ़िदिया अगर थोड़ा-थोड़ा करके हम कई मिस्कीनों में तक़सीम कर दें तो भी सही है। ये हमारा फ़िदिया का टॉपिक था। और इंशाल्लाह कल से हम फिर शब कदर और एतिकाफ़ के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे उसको सही तरह से पढ़ने की। मेरी कोशिश होती है कि हम बहुत कम पढ़ें लेकिन उसको सही तरह समझ के पढ़ें। सवाल ये है हबीबुर रहमान आपका सवाल मुझे सही तरह समझ नहीं आया। आप काइंडली फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है? कोई और सवाल तो फ़िलहाल नहीं है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अच्छा, यासिर जो है वो यासिर नज़ीर साहब ये सवाल कर रहे हैं कि सदका फ़ितर पर हेड कितना बनता है? देखिए मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में कल एक तस्वीर शेयर की थी और सदका फ़ितर की ही तफ़सील है उसमें। सदका फ़ितर पर हेड कितना है, उसमें सारी तफ़सील है। अगर किसी को फिर भी समझ ना आया तो मुझसे पूछ लें इंशाल्लाह, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें वो इंसान बनाए, अल्लाह ताला वो मोमिन बनाए, जिस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला को पसंद आ जाएँ।
اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرے میں بھی وہ کردار ہوگا جو ایک مسلمان اور ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ اور آج اگر ہم روز بروز زوال اور پستی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ ایمانی صفات کھو دی ہیں، ہمارے اندر وہ صفات ہی نہیں رہی جو ایک مومن کی صفات ہونی چاہیے۔ تو یہ صفات ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں، ہماری اس کلاس کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس پیغام کو باقی مسلمانوں تک لے جانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح ایک ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔